प्रश्न उठता है, पहला तो पॉइंट ये उठा, चलो ठीक है हम बाद में बात करेंगे क्या होता है उसमें, अभी इतना समझते हैं कि हमको इतना पता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो मायोसिन है, जो थिक फिलामेंट है, उसके ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं। एक बात समझ में हमको आई, ठीक है। दो जेड लाइन के बीच का एरिया वो सार्कोमियर है, सार्कोमियर में थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर जो है वो स्लाइड करता है ना, स्लाइड करेगा। तो जो आई बेंड था वो आई वाला हिस्सा क्या था, जहां पे केवल जो है वो थिन फिलामेंट प्रेजेंट था, जहां थिन और थिक फिलामेंट दोनों प्रेजेंट थे, वो ए जोन वाला हिस्सा था, ठीक है। तो आई वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जो है स्लाइड कर रहा है ना, ये थिक फिलामेंट की ओर जा रहा है ना, ठीक है। अब इस सब चीज के लिए चलिए मसल कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, पर शुरुआत कैसे होती है इसकी, इस सब के लिए प्रेरणा कहां से मिलती है, यानी इंडक्शन कहां से आता है। तो याद रखिएगा, वे न्यूरॉन, नर्व, हमारे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स आर दी सेल्स के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली सेल होती है। तो वे न्यूरॉन जो हमारे नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेकर मसल्स तक आते हैं और मसल्स को काम करवाते हैं। मसल्स एक प्रकार से मोटर के समान है, मसल्स एक प्रकार से मोटर के समान है। जब उनको चालू करोगे मोटर को तो मोटर चालू हो जाएगी, बंद करोगे बंद हो जाएगी उठ के। तो ऐसे न्यूरॉन जो हमारी जो इंफॉर्मेशन को जो है वो स्पाइनल नर्वस सिस्टम से, ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को लेकर आते हैं और उसे कहां छोड़ते हैं, उस इंफॉर्मेशन को जो है वो रिलीज करते हैं कहां पे, मसल्स पे, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। उन्हें हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। तो एक तो दिमाग में डाले जिसके मोटर न्यूरॉन के। और याद रखिएगा, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर ब्रेन तक पहुंचते हैं, यानी जो ब्रेन को अवेयर करते हैं, जो ब्रेन को अवेयर करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। और जो ब्रेन के कहने पर मसल्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, यानी कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मोटर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। कोई चीज देख रहे हैं हम, एनालाइज कर रहे हैं, सूंघ रहे हैं, तो हमारा ब्रेन परसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन को, वो सेंसरी न्यूरॉन से कर रहा है। लेकिन हमने कहीं पर हाथ लगाया, कहीं पे गर्म था, हमने हाथ को हटा लिया, तो वहां पर मोटर न्यूरॉन काम कर रहे हैं जो हमारी, और ये मोटर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्सली भी काम कर सकते हैं, और आप सोच समझ कर भी काम कर सकते हैं, इसमें वॉलंटरी भी काम कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि इंफॉर्मेशन को मसल्स तक पहुंचाया। अब सिंपल सी बात है, जब एक नर्व जो है वो मसल को इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी, इसका मतलब यह है कि नर्व को मसल के साथ जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, अटैच होना पड़ेगा, इसको यहां पर अटैच होना पड़ेगा। तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जहां पर नर्व जो है वो मसल्स के साथ जुड़ती है, वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाए जाते हैं। मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का सिंपल सा मतलब है, नर्वस सिस्टम जो है मस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है और मसल्स को काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मतलब कि नर्वस सिस्टम की इंफॉर्मेशन मसल्स तक पहुंचती है। तो आप देख रहे हैं मसल फाइबर सेल दिखाई दे रही है आपको इमेज में, और वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आप देख रहे हैं। आपको इतना पता है कि न्यूरॉन के अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, एक होता है डेंड्रॉइड जो सिग्नल्स को कनेक्ट करता है, जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, और एक्सॉन जो सिग्नल को पास करता है और उसके एक्सॉन इंफॉर्मेशन को आगे फ्लो करता है। तो एक्सॉन के ऊपर आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है यहां पर जो इमेज में जो न्यूरॉन दिखाई पड़ रहा है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, उसमें माइलिन शीथ दिखाई पड़ती है। अब ये माइलिन शीथ क्या होता है, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब बात करेंगे। अभी इतना दिमाग में रखना है कि ऐसे न्यूरॉन जो स्केलेटल मसल को जो है इंफॉर्मेशन भेजते हैं, ऐसे न्यूरॉन जो स्केलेटल मसल को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को करवाते हैं, ठीक है, उनको हम मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और जब ये मसल फाइबर सेल पर जहां अटैच करते हैं, वहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमको देखने मिलता है। ये सभी मसल है, ये दे कैन कनेक्ट टू ऑल द मसल्स के, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इसमें।